जगत से अलग रहो,
संसार से न्यारा, संसार के ये शरीर तो संसार है, इनसे अलग हो गया निराला। कैसे विवेक के द्वारा, विवेक कैसा? दे भिन्न में भिन्न ऐसा कहो विवेक, दे भिन्न में भिन्न जो ऐसा विवेक, सुंदर जीवन पाए कोई एक गाए, सुंदर जीवन पाए कोई एक गाए। देव शरीर अलग न्यारो है, बिन कहते अलग, मैं जीव आत्मा अलग न्यारो। एक दिन ऐसा अनुभव कर लिया कि सदा साथ रहने से साथ निरोग नहीं। जैसे ग्रंथ जो रहते हैं दही के अंदर होता है, उनका मथन करके एक देवन को अलग कर दो, न्यारा कर दो, फिर चास में पटक दो, साथ में निकलेगा। ऐसी मन को साधना के द्वारा, हृदय के द्वारा, ज्ञान विवेक के द्वारा जो संसार शरीर से अलग कर दो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, जब योग करे विवेक। सुंदर जीवन पाई वही एक का एक, मैं फिर जीव तक परमात्मा तक अद्वैत एक है। जब से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा, जो सूर्य के प्रकाश में सब प्राणी कर्म करते हैं, कोई अच्छा करते कोई बुरा करते सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य दोनों से मिले वो ऊपर पहुंचा। आनंद उदाहरण दिया है, जल कमल ऐसे विधि सी तो कैसे मणि आई होगा ऐसे। कमल जल में ही उनकी उत्पत्ति है, जल से अंदर लेता है, जल से मिले जल पर होता वो असर नहीं होता। ऐसे विवेकी वायुवैन है, ज्ञानी वायुवैन है, तो जगत में परिवार में समाज में प्रथम प्रसाद में रहते थके वो निकले लेता है, उसको कुछ समझ समझता है। बाजी का खेल समझता, जैसे बाजीगर बाजी करता है, कितना कितना नाटक दिखाता है। सब लोग नाटक को देखते हैं, इसलिए करते हैं, बाजीगर को कोई इसलिए होगा ये तो नाटक है, ये तो हमारे दिखाने की कला है, कुछ है नहीं। ऐसी विवेक की वायुवैन है, जगत को समन्वय देकर संसार सूचना है। जो कोई घटना घटे सब सुधारने घटना को कोई हर शोभा नहीं होता। जन्म हुआ तो सुधना में, मृत्यु हुई तो सुधना में, मिले तो सुधना में, पिछड़े तो सुधना में, हानि तो सुधना में, नफा तो सुधना में, मान तो सुधना में, अपमान तो सुधना, सब सुधना। जो दर्पण माए कैसे परछाई, कैसा उदाहरण दिया, सबकी बात समझ में नहीं। दर्पण के अंदर परछाई दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है, फोटो दिखता है, चेहरा दिखता है, पर उनको कोई स्पर्श करना चाहे, पकड़ना चाहे, वो पकड़ में नहीं आता है। जो दर्पण माही जैसे परछाई, बच्चों परसत नाही, कोई स्पर्श में नहीं आता, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति विवेकी पुरुष संसार से अलग, तो वो जगत के पकड़ में नहीं आता है, वो ममता में नहीं आता है, वासना आसक्ति में नहीं आता है। जो ग्रंथ समीप है सब अनुपम है। ग्रंथ का शरीर कहीं भी जो कहते हैं स्पर्श हो जावे तो चिकनाश फैल जाता, चिकनाश हो जाता, असर कर जाता है। पर रसना नहीं छिपे, कितना ही टीका पान करो, रसना कभी चिकनी नहीं होती है।
खटर रस भोजन जीविया जीविया गिरद मिठाई जीविया पर आवेश टुकियन सितनाई। ऐसे भजन करके साधना करके अपना हाथ की अनुभूति कर ली है, उस संसार से मिलने पर है। जो है आकाशा कुछ विपरीत भाषा, जैसे आकाश ये है ओर है, इनमें तूफान चलता जिनसे मेला नहीं होता है, अग्नि जलती उनसे जलता नहीं है, इनमें सशक्त चलता करता नहीं है, बरसात बरसते जिनसे गीला भी होता नहीं। ऐसे दिव्य के लिए उदाहरण दिया है, जो है आकाशा कछु निवेदी ताशा क्यों सुंदर दासा। ऐसे दिव्य की भाई बहन है, संसार के सब प्रमुख का सारा में लेकर के वो मेरा यही आज्ञा दी है से सत्संग से जो संसार नरगरी खाई, जहाँ सो मेणो न्यारो साधु संगत गंगा में पेशन की होनी। महापुरुषों का संग सत्संग में करके ज्ञान मत का पान करके मतवाला मगन हो गया, कभी देर कभी नहीं चल।
तेरा सारंग है तुझे माई, 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 हे तुझे माई, पायल मेरा जागो, पायल मेरा जागो, पायल मेरा जागो। भजन की नाद में मन को मगन करो, मन मगन भया राम नाम रसना लगे पीतल सुमरे, दरिया ये गते साधु की पाया नाम। याद रखने की बात है, जब आप भजन में बैठो राम राम जो नाम उच्चारण करो, इनकी जो धुनी आवाज नाद है, इन नाद में मन को मगन करो, एक एक नाम की शब्द को सुनने में रखो। बाणी में मन को एक बालक पाया। बालक रुदन करता रोता है, उनके सामने माँ खिलौना रख देती है, तो खिलौना में बालक माँ को भूल जाता है, खिलौना में लग जाता है। ऐसे राम जो नाम है, यही मन को मगन करने के लिए खिलौना है।
राम भजन रो गुण गणियो मन सदगुरु माने खूब लियो। इस महाराज की वाणी है उन्हें एक ऐसा फिल्म गुण ऐसा खिलौना दियो है। तो जीविया से शब्द को उच्चारण करो और कानों के तरफ से ध्वनि के बात को सुनो। कंठ कमल में आपकी साधना है तो कंठ कमल में नाद सुनो। हृदय में आपकी साधना है, हृदय कमल में नाद सुनो। नाभि कमल में साधना है तो नाभि कमल में नाद सुनो। त्रिगुंड में आपकी साधना है वहाँ नाद सुनो। दस द्वार में साधना है वहाँ आपकी नाद सुनो। मन को मगन करो। भजन का 5 स्थान है। करो, शुरू करो, करते हो आगे बढ़ो। प्रथम जो स्थान है भजन का पंडित, दूसरा काव्य का अलग अलग स्थानों की नाद है, ध्वनि है। कई लोगों ने हमने बताया है सब जगह ध्वनि नाद आती है। जिनको अजीबा कहते हैं, साजो साज अजीबा घटने से नहीं कार्य से। एक दिन पूजा में सो रहे थे, चित्रनाश की बात है, कई लोग पास में बैठे थे, पास में खड़े थे, छोटे छोटे राम नाम के सुन रहे थे, राम नाम को कोई कटे कांदे, कोई कटे कांदे, सब जगह आवाज आ रहा है। चलो कहने से नहीं हो, करने से हो। करता करता अभ्यास जड़ मत हो सुधा। घंटों घंटों तक बैठो, पहर तक बैठो। मन जीवन मिला इसलिए है लोगों साथ इतना कुछ करते हैं, उनका कोई अंतिम अर्थ नहीं होगा। भजन ही पूंजी हमारे अंतिम साथ होगी। दूसरा कितना ही घटाओ संतान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जे राम राम धना। मनुष्य को मौका मिला है, सत्संग मिली है, देव जी महाराज को शरणों मिलो है, राम से दल में अपने को प्रवेश मिला है। कितने आप हम राम सने का अर्थ कोई कंठी धारण करने से नहीं, राम सने कोई किसी संप्रदाय में दीक्षित होने से राम सने नहीं, केवल राम जी महाराज से सने करना, जो सबका आधार तत्व है उनसे सने करना। उनको सनातन कहते हैं, जिनको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म भी हिंदुओं में नहीं है लोगों, सनातन सबका है। सनातन धर्म सबका है। मुस्लिम लोग भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, जितने जितने जैन भी सनातनी है। सब धर्मों का मूल जो है वो सनातन। सनातन करते हैं अविनाशी, जिनका कभी नाश में होवे। कोई धर्म वाला को पूछ लो कि अपना धर्म को नाशवंत मानते हैं, खंडित मानते हैं, विनाशी मानते हैं, या अमर मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। अविनाशी वो परमात्मा राम जी महाराज है, उनको सनातन कहते हैं। और जितना धर्म है ये सनातन धर्म की शाखा है। जैसे मूल की शाखा अलग हो जाती है ना, मूल तो मूल है, शाखा तो शाखा है। दूसरा जितना धर्म है जिनकी अवधि मिलेगी, समझ मिलेगा, और उनका निर्माता कोई व्यक्ति मिलेगा। सिख धर्म से कब चला? गुरु नानक से चला, उनका संत समझ है। निर्माता गुरु नानक हुए, उनकी पहला कौन धर्म था? सनातन धर्म था। जैन धर्म है ऋषि जैसी, मावी बुद्ध, उनसे ये धर्म चला है। उनसे पहले कौन धर्म था? सनातन धर्म था।
उनका संसमत मिलेगा, व्यक्ति उनका निर्माता मिलेगा। बोलो राम। ईसाई धर्म का ईसा मसीह ही निर्माता है, उनकी संसमत है। उनकी पहले कौन धर्म था? सनातन धर्म था। सनातन का अर्थ है अविनाशी, कभी उनका नाश नहीं होता, उनको सनातन कहते हैं। वाणी में अपना आत्मा का और परमात्मा का सनातन संबंध है, सदा अविनाशी संबंध है। जगत के लोगों का संबंध विनाशी है, कुछ समय के लिए है, पर जीव आत्मा परमात्मा का संबंध है, वो सनातन संबंध है, सदा के लिए अविनाशी है। तो सब सनातनी है। सनातन धर्म मूल धर्म है, उनमें सब धर्म समाया हुआ है। सब उनमें मिला हो, एक महे सब आविया, दाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या जिन पकड़ा